एक्सरसाइज 19.1 मैट्रिक मैथ्स। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस सवाल में हमारे पास मैट्रिसेस हैं ए बी सी डी ई और कहा गया है कि कंप्यूट द फॉलोइंग इफ़ पॉसिबल। हमें कुछ सवालों के जवाब मालूम करने जो कि पॉसिबल हैं तो मालूम करने पड़ेंगे, अगर पॉसिबल नहीं है तो हम लिख देंगे दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो पार्ट 1 पे आते हैं। ए प्लस सी हमें मालूम करना है, तो सबसे पहले हम इसकी पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे कि आया ये पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले ए का ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए। अब ऑर्डर ऑफ ए कैसे होगा, देखें ए में कितनी रोज़ हैं आप ये देख लें, एक और ये दो, 2 रोज़, ठीक है। और कॉलम कितने ए के अंदर, एक और ये दो इसके जो है कॉलम हो गए। तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2। और उसके बाद हम सी का ऑर्डर चेक करते हैं, सी की बात करते हैं। सी हमारे पास है, कितनी रोज़ हैं, एक और ये दो, और कॉलम कितने, एक और ये दो। तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2, तो हमने लिख दिया 2/2। अब देखें दोनों का ऑर्डर सेम आ रहा है, ए का 2/2, सी का भी 2/2, दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका मतलब है एडिशन इज़ पॉसिबल। तो अब हम इसकी एडिशन निकालते हैं। तो एडिशन निकालने के लिए हम लिखेंगे ए प्लस सी, हमने ए प्लस सी लिख दिया पहले। अब उसके बाद ए जो मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स शो कर देंगे। ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 -1, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट रो में है 0 और 1, प्लस हम आप आते हैं सी के ऊपर। सी जो है हमारे पास है 2 3 2 3 एंड -1 2। ये एलिमेंट हमने लिख दिए ए और सी के। अब हम इसको प्लस करते हैं। तो प्लस करने का तरीका क्या होगा कि फ़र्स्ट एलिमेंट आपने लिया 1, ठीक है। अच्छा, एडिशन कैसे होती है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में प्लस होते हैं। फर्स्ट से प्लस होता है, सेकंड से, थर्ड से, और फोर्थ से। तो आप क्या करते हैं, पहले हमने लिखा 1, ये 1 लिख दिया फर्स्ट 1, फिर साइन कौन सी, प्लस, ये हमने प्लस लगा दिया, और फिर 2, 1 + 2 ये हमने लिख दिया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट ये सेकंड है -1, यह है सेकंड 3, -1 + 3, तो हमने लिख दिया -1 + 3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 0 + -1। अच्छा देखें, पहले 0 लिखें, 0, आपने 0 लिखा। उसके बाद प्लस माइनस मीन्स प्लस माइनस, फिर ये 1 लिख दिया आपने, ठीक है। याद रखें मैंने क्या लिखा, 0, ये 0 आ गया, प्लस माइनस ये 1 आ गया। नेक्स्ट फिर ये 1 पे आ जाए, 1, ये हमने लिख दिया 1 + 2, 1 + 2 हो गया। तो इसका आंसर निकालते हैं हम, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। 0 - 1 ये हो जाएगा -1 + 3 ये बनेगा 2, 1 + 2 ये बनेगा 3। ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ए प्लस सी के बाद अब सेकंड पार्ट हमारे पास है ए प्लस ई। अब ए प्लस ई को हम देख लेते हैं। ये सवाल लिख दिया मैंने, ए प्लस ई। अब इस सवाल में आप देखें कि सबसे पहले पॉसिबिलिटी चेक होगी कि आया ये ए प्लस ई पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर चेक करते हैं। तो हम ऑर्डर चेक कर लेते हैं। ए का ऑर्डर कौन सा है जनाब, देखें यहाँ पर ए का ऑर्डर कितनी रोज़ हैं, एक और ये 2 रोज़ हो गई और 2 कॉलम हो गए। तो ऑर्डर ऑफ ए इज़ 2/2। उसके बाद हम ई के ऑर्डर पे आते हैं। ई के ऑर्डर यानी कि ये मैट्रिक्स आपके पास ई है। आप कितने रोज़ हैं देखें, 1 2 3, 3 रोज़ हैं, 1 2 3 कॉलम है, 3 रोज़ 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3/3, ठीक है। अब आप देखें ऑर्डर सेम आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे, ऑर्डर दोनों के चेंज आ रहे हैं। तो जब ऑर्डर्स चेंज होंगे तो हम कहेंगे कि एडिशन इज़ नॉट पॉसिबल। मगर लिखना कैसे है इसको, आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि सिंस ऑर्डर ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ई, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, देयरफॉर ए प्लस ई इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो हम इसको कैलकुलेट भी नहीं करेंगे।
ठीक है, तो ऑर्डर सेम होते हैं तो पॉसिबल होता है और नहीं होता है तो हम लिखते हैं दिस इज़ नॉट पॉसिबल। पार्ट 3 में चलते हैं। पार्ट 3 हमारे पास जो है वो है b माइनस डी। पार्ट 3 इज़ b माइनस डी, ये हमने लिख दिया। अब इसमें जो है फिर अगेन वही बात कि ऑर्डर ऑफ बी चेक किया जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ बी कितना है जनाब, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, तो ये हो गया 2/2। और डी की बात करते हैं तो जनाब डी के अंदर 1 2 3 3 रोज़ हैं, 1 2 3 3 कॉलम है, 3/3 का हो गया, दिस इज 3/3। तो अगेन फिर इसका भी वही देखें आप कि ऑर्डर चेंज आ गए, ये 2/2 का है, 3/3 का है। तो इसका तरीका भी लिखने का कौन सा है कि आपने लिखा है सॉल्यूशन, तो आप लिखेंगे सिंस ऑर्डर ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डी। ठीक है, जब ऑर्डर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है एडिशन इज सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर बी माइनस डी इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ही तब होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट 3 हमारे पास है, पार्ट 3 हो गया। अब पार्ट 4 पे आते हैं। पार्ट 4 हमारे पास कौन सा है जनाब ये है 2b प्लस 3a, हमने लिख दिया 2b प्लस 3a। फिर अगेन इसको भी इस तरह से हमने चेक करना है। पहले b का ऑर्डर देखना है कि जनाब b का ऑर्डर कौन सा है, b का ऑर्डर है 2/2। ओके, उसके बाद a के ऑर्डर को देखना है, ऑर्डर ऑफ a। फिर यहाँ आप चेक करेंगे तो ये भी आपके पास 2/2 का है, तो दोनों ऑर्डर सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है एडिशन इज़ पॉसिबल। तो अब पॉसिबल है तो लिहाजा करना कैसे है, इसको करने के लिए आपने पहले लिखा इसको 2 टाइम्स b प्लस 3 टाइम्स a। ये लिखने के बाद अब आपने 2 सेम टू सेम लिख दिया। मैट्रिक्स b के एलिमेंट्स को मेंशन करना पड़ेगा। ये आ गया 2 माइनस 1 1 और 0। ठीक है, और उसके बाद 3 सेम टू सेम। नाउ वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ ए। एलिमेंट्स ऑफ ए हमारे पास यहाँ पर गिवन हैं, कौन से हैं, रो वाइज 1 माइनस 1 और उसके बाद 0 एंड 1, ये हमने लिख दिए। अब इसमें सबसे पहले ये जो स्केलर्स हैं 2 और ये 3, ये पहले मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 मल्टीप्लाई होगा इन सारे एलिमेंट के साथ, तो 2 2 ज़ा 4 बनेगा, 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 1 ज़ा 2 और 2 टाइम्स 0 0 बन जाएगा। तो ये जो स्केलर होता है ये सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो हम सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 बनेगा, और नेक्स्ट 2 इंटू 1 2, 2 टाइम्स 0 ये 0 हो गया। उसके बाद अगेन फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, आपने 3 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 1 से 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 होगा और फिर यहाँ 3 आ जाएगा। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस 3 0 माइनस 3 एंड 3 अगेन। ठीक है, अब आखिर में एडिशन है, तो एडिशन के लिए क्या करना है, हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करना है। तो यहाँ से पहला एलिमेंट 4 लिया, फिर यहाँ से प्लस और यहाँ से 3, 4 प्लस 3, तो हमने लिख दिया 4 प्लस 3। नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड एलिमेंट पे, -2 प्लस -3, तो -2 तो ठीक है लिख दिया हमने, -2 उसके बाद प्लस माइनस, तो मैं क्या कह रहा हूँ प्लस माइनस, तो प्लस माइनस मीन्स माइनस और ये 3 लिख दिया हमने। ठीक है, इस बात का ये ध्यान रखना है कि प्लस माइनस माइनस होता है। नेक्स्ट उसके बाद 2 प्लस होगा किसके साथ, 0 के साथ, 2 प्लस 0, यहाँ से 2 लिया, ठीक है, यहाँ से प्लस लिया और यहाँ से 0 लिया, तो ये हो गया 2 प्लस 0। नेक्स्ट 0 प्लस 3, ये 0 प्लस 3 आ गया, तो जनाब आंसर क्या आता है हमारे पास, 4 प्लस 3 7, 2 प्लस 0 2 माइनस 5 और ये 3, ये आपके पास आंसर आ गया किसका, 2b प्लस 3a का। उसके बाद पार्ट 5 जो हमारे पास है वो है b माइनस सी। तो पार्ट 5 में यहाँ लिख देता हूँ, पार्ट 5 b माइनस सी। अब ये पॉसिबल है क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, तो मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, b माइनस सी, और ये पॉसिबल है क्योंकि b का ऑर्डर भी 2/2 है, c का ऑर्डर भी 2/2 है। तो b को मैंने लिख दिया, पहले b के एलिमेंट्स में मेंशन कर देता हूँ, 2 माइनस 1 1 0, और उसके बाद माइनस एलिमेंट्स ऑफ c,
और सी के एलिमेंट मैंने लिख दिए 2, 3 और -1, 2। ठीक है, अब इसमें सब्ट्रैक्शन करनी है हमें, तो सब्ट्रैक्शन का तरीका वही होगा जो एडिशन का होता है, 2 - 2, फर्स्ट माइनस फर्स्ट, तो ये मैं लिख दिया 2 - 2। नेक्स्ट उसके बाद -1 -3, ये हो जाएगा -1 -3। देखो ये -1 है, ये माइनस है, ये 3 है। ठीक है, उसके बाद ये तीसरा एलिमेंट, यहाँ तीसरा -1 है, 1 -1, तो 1 तो सही है, ये 1 लिख दिया मैंने, माइनस माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा 1। उसके बाद 0 - 2, ये 0 - 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेशन, 2 - 2 हम जानते हैं 0 बनेगा, 1 + 1 2 बनेगा, ये -4 आ गया और ये -2 आ गया। दिस इज़ आंसर ऑफ B - C। उसके बाद पार्ट 6 हमारे पास है A²। हम पार्ट 6 पे आ जाते हैं। ये A² लिखा हुआ है, तो A² का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। A² का मतलब है कि आपने A को A से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखते हैं A² = A × A। ठीक है, तो अब इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होता है कि ऑर्डर चेक किया जाता है, तो सबसे पहले एक ऑर्डर देखते हैं। एक ऑर्डर जनाब कौन सा हमारे पास, एक ऑर्डर है 2/2, और फिर अगेन एक ऑर्डर देखें कौन सा है, सेम टू सेम 2/2। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि पहले के कॉलम्स की तादाद और दूसरे के रोज़ की तादाद सेम होनी चाहिए, तो इसमें सिर्फ इसको ध्यान देना पड़ेगा। पहला मैट्रिक्स है, इसमें कॉलम कितने, ये देखें 2 कॉलम्स, और दूसरे के रोज़ की तादाद ये दोनों सेम होने चाहिए ना। दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ अगेन 2। ये क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स = नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सो दिस इज़ पॉसिबल। जब पॉसिबल है तो फिर हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक ही एलिमेंट हमारे पास लिखे हुए हैं, 1 - 1 और 0 1 लिख दिया हमने। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन विथ अगेन ए के साथ है, 1 - 1 और 0 1, ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, लिख दिया। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं। आज मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जनाब फर्स्ट रो जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है किसके साथ, फर्स्ट रो ये मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ। ठीक है, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ। सही है, तो पहले इस पे आते हैं, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 0 से होगा। सही है, तो अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1 हो गया, और -1 जब 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, तो आप इसको +0 लिख दें, क्योंकि प्लस तो आता है। -1 × 0 0 हो गया। अब उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट रो, इसी रो को आप किससे करना है, सेकंड कॉलम के साथ। ये आपके पास सेकंड कॉलम आ गया ना। अब इस सेकंड कॉलम के साथ वही फर्स्ट रो होगी, ये फर्स्ट रो, अब ये सेकंड कॉलम, 1 × -1 ये -1 बनेगा, -1 × 1 फिर ये -1 बनेगा। ठीक है, तो क्या किया हमने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड रो। अब ये फर्स्ट रो ख़त्म हो गई, अब सेकंड रो पे चलते हैं। अब ये भी इसी तरह से, सेकंड रो भी इसी तरह से, पहले फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड कॉलम से। चलिए अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, 0 1 से होगा और 1 0 से होगा, 0 × 1 0 हो गया, प्लस 1 × 0 0 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 × -1 ये 0 हो गया, 1 × 1 ये 1 हो गया। राइट, अच्छा इसको प्लस कर लें या माइनस जो भी होता है, 1 + 0 1 होता है, ये 0 हो गया, ये -2 और उसके बाद ये 1 हो गया। सही है, उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो है B²। ये B² आई होप आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं अब पार्ट 7। पार्ट 7 कौन सा है हमारे पास, वो है D + E। ठीक है, D + E। तो पार्ट 6 सेम टू सेम जो है वो पार्ट 7 से मिलता जुलता है। ठीक है, तो 6 और 7 आप कर लेंगे, ये है पार्ट 8। राइट, दिस इज नॉट पार्ट 7, दिस इज पार्ट 8। 6 7 7 जो है वो कौन सा है, 7 है B²। तो B² बिल्कुल इसी मेथड से होगा, यू विल डू योर सेल्फ।
हम आते हैं पार्ट 8 पे। तो पार्ट 8 पे वही बात, सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, डी का ऑर्डर। तो डी का ऑर्डर मतलब कितने रोज़ कितने कॉलम, 3 रोज़ 3 कॉलम, 3/3। उसके बाद ई की बात करते हैं जनाब, ई का कितना है, ई का ऑर्डर भी सेम टू सेम 3/3 आ रहा है। तो बीच में ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन का। तो एडिशन में ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब एडिशन पॉसिबल। अब हम क्या करते हैं, इसकी एडिशन निकालते हैं ना, इसका प्रोसेस करते हैं एडिशन का। डी प्लस ई, तो आपने डी के एलिमेंट लिखे पहले, एलिमेंट डी के हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं 1 2 3, ठीक है। और उसके बाद सेकंड रो भी इसकी सेम है, बाय चांस सारी की सारी एलिमेंट इसके सेम आ रहे हैं रोज़ के हिसाब से 1 2 3। और प्लस उसके बाद हम आ जाते हैं ई पे। तो ई के एलिमेंट्स हैं, रो में है 1 2 -1, और उसके बाद नेक्स्ट -1 0 2, और उसके बाद 2 1 0 लिख दिया हमने। अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करना है। तो जनाब फर्स्ट इसका 1 है, इसका फर्स्ट 1 है, 1 + 1 हमने लिख दिया, 1 + 1 आ गया। उसके बाद 2 + 2 आएगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 3 हमने 3 लिख दिया, प्लस माइनस यानी कि माइनस हो गया, ही 1 लिख दिया हमने, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा उसके बाद 1 + -1 यानी कि क्या बनेगा, -1। 2 + 0, ये हो गया 2 + 0। उसके बाद 3 + 2, ठीक, 3 + 2 लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं 1 + 2, ठीक है, 1 + 2 लिख दिया, 2 + 1, ये 2 + 1 आ गया, और आखिर में 3 + 0 आएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कर लें, जो भी आंसर बनता है 1 + 1 2 बनेगा, 1 - 1 0 आता है, 1 + 2 3 आएगा, 2 + 2 becomes 4, ये 2 ये 3, सिंपल एडिशन, 3 - 1 ये 2 बनेगा, 3 + 2 ये 5 आ गया, और ये 3 आपका आंसर आ गया।